डेज़ के डे 4 में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अदरक वाली चाय। ये एक वन शॉट है जो फ़न के लिए बनाया गया है एंड चाय लवर ये हमारे लिए है, क्योंकि इसमें हमारा जो जाओ जिसू है वो अदरक वाली चाय के लिए कितना स्ट्रगल करने वाला है ना, ये तो आप इस एफएफ में ही जानिएगा। ये सेंसलेस स्टोरी है तो इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, बट मज़ा तो देने ही वाली हूँ। तो हम वेंजू डेज़ के पार्ट 4 की शुरुआत करें, पार्ट 4 नहीं डे 4 की शुरुआत करें उससे पहले आप कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जान जिहान उफ जाओ जिसू को बर्थडे विश करना मत भूलिएगा इन एडवांस में, हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बोले चाय का नाम और स्टार्ट करें ये एफएफ, चाहे दिन हो या शाम। मारो गाली क्योंकि तालिया जैसा नहीं है मेरा काम। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने हेयर स्टाइल ना थोड़ा सा अफ्रीकन बॉय टाइप किया होता है एंड उसके बाल बहुत ही कूल लग रहे होते हैं। उसके हाथों में ना एक फुटबॉल था जिसे वो रखता है, किचन में जाता है एंड फ्रिज खोलकर मिल्क की पैकेट निकालता है। और अभी ना नाइट हो गई थी। वो इंसान उस मिल्क को सस्पेन में डालता है एंड गैस चालू करता है, उसके अंदर शक्कर चाय पत्ती डाल देता है और फिर बाद में अदरक ढूंढने लगता है। वो हर जगह देखता है, उसे अदरक मिलता ही नहीं है। हर एक टोकरी कोना कोना ढूंढ लेता है बट उसे अदरक नहीं मिलता। वो सैड होकर बैठ जाता है एंड कहता है अदरक के बिना मैं चाय नहीं पी सकता। जाओ जिसू कुछ कर। ये हमारा जाओ जिसू है। जाओ जिसू फिर टाइम देखता है एंड कहता है 12 बजे कोई दुकान खुली होगी क्या? यहाँ पे तो 12 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ, काश मैं शहर जैसे जगह पे रहता, पूरे टाइम बाहर दुकानें खुली रहती हैं। क्या मुझे अदरक मिल पाएगी? एंड ये कहते ही वो उठता है, चाय को देखता है जिसमें चाय पत्ती शक्कर तो डाल दिया था। वो कहता है ऐसे ही पी लो क्या? नहीं, बिना अदरक के चाय ये जाओ जिसू नहीं पिएगा, कुछ भी करके ढूंढना ही पड़ेगा। एंड ये कहते ही जाओ जिसू एक कोट को वेयर करता है, शूज़ पहनता है, चिंगम को मुंह में डालता है एंड चल पड़ता है अदरक की खोज में। आसपास देखता है तो सारी दुकान ना बंद थी। वो बोलता है थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अदरक तो लेकर रहूँगा। इसलिए वो थोड़ा दूर का सफ़र पार करता है और वो अभी बेचारा पैदल ही था क्योंकि उसके पास कोई व्हीकल नहीं था जाने के लिए। काफ़ी दूर जाने के बाद उससे एक फाइनली दुकान मिल जाती है। वो उस दुकान पे जाने के बाद कहता है अदरक है क्या? वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं क्या कहा? जो जाओ होता है वो कहता है अदरक। जो अंकल होते हैं वो कहते हैं अदरक। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है हाँ अदरक। जो अंकल होता है वो फिर कहते हैं नहीं अदरक तो नहीं है। जाओ जिसू को गुस्सा आता है और वो बोलता है तो पहले नहीं बोल सकते थे क्या? जो अंकल होते हैं वो कहते हैं बोला ना मैंने, थे अदरक बट बिक गए, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, 12 बजे कौन अदरक लेने आता है? जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं लेने आता हूँ और अगर अदरक नहीं है तो दुकान बंद कर लीजिए। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। उसे रास्ते में एक और ना टी शॉप मिलता है। जाओ जिसू सोचता है कि यहाँ पे तो अदरक वाली चाय मिल ही जाएगी। एंड ये कहते ही वो उस टी शॉप पर जाता है और बोलता है क्या चाय है? वो जो भैया होते हैं वो बोलते हैं हाँ चाय है ना, बैठिए। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है उसमें अदरक होगा? जो अपने भैया होते हैं वो कहते हैं अदरक तो ख़त्म हो गया है पर इलायची वाली चाय मिल सकती है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही जाने लगता है। अभी जो जाओ जिसू है ना वो फिर चलने लगता है, छोटे छोटे पत्थरों को अपने पाँव से कुचलते आगे फेंकते जा रहा होता है। जाओ जिसू सोचता है कि वो अपने घर चला जाए बट खुद से ही बहुत ही एनर्जेटिक होते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, घर जाऊंगा बिना अदरक लिए हुए, आज मैं अदरक वाली चाय पी के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये कहता ही वो फिर से आगे की तरफ चलने लगता है। जाओ जिसू इतनी दुकान देख लेता है फिर भी उसे कोई भी अदरक नहीं मिलता तो वो एक बेंच पे बैठकर कहता है क्या ये नहीं हो सकता,
ऐसा कैसे हो सकता है। एंड ये कहते ही उठकर बहुत सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, क्या इस दुनिया से अदरक चले गए, क्या सारी दुनिया से अदरक चले गए, ये नहीं हो सकता, अदरक कहाँ गए। एंड ये कहते ही वो बहुत तेज़ चलाता है, इतना तेज़ चलाया होता है ना कि एक एरोप्लेन भी जा रही हो ना तो वहाँ के सारे लोग उठकर, हैं अदरक, ये अदरक किसने बोला। जो जासूस होता है वो फिर कहता है, कुछ भी हो जाए अदरक मैं लेकर रहूँगा, चाहे मुझे खेती बाड़ी भी क्यों ना करना पड़े। अभी मैंने कहा था ये सेंसलेस स्टोरी है, थोड़ी बहुत तो ओवर चीज़ों को ऐड की गई है, तो जिस वजह से प्लेन में भी उन लोगों को आवाज़ सुनाई दी होती है कि कोई अदरक जला रहा है, एंड थोड़ी बहुत ड्रीमी चीज़ भी दिखाई जाएगी। तो आई होप आप भटके ना एंड समझे कि ये बस एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट करने का। अभी ना जासूस को दिखाया जाता है जो खेती बाड़ी कर रहा होता है, वो पसीने से चूर चूर हो गया होता है और वो अदरक उगा रहा होता है। जैसे ही अदरक उग जाता है वो उसे ले लेता है, उसे कूट कर, बहुत बारीक बारीक कूट कर चाय में डालता है। वो चाय की खुशबू ले रहा होता है, उसकी आंखों से चाय, अदरक वाली चाय की खुशबू सूंघते ही रोना आना स्टार्ट हो जाता है। उस चाय के कप को लेता है, उसमें चाय डालता है, स्मेल लेता है, पीने ही वाला था तभी उसका कप उसके हाथ से टूट जाता है। जासूस सेंस में आता है, इधर उधर देखता है और कहता है, किसने चिल्लाया। अभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अभी ये सब ना गार्डन में हो रहा है। वो लड़का कुछ लड़कों से घिरा हुआ है एंड वो लड़का कह रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो जासूस होता है वो उनको देखता है एंड कहता है, मेरे चाय वाले ड्रीम में मुझे परेशान किया, गंदे लोग, मैं मार डालूंगा इन्हें। एंड ये कहते ही वो उस तरफ जाने लगता है। जो वो पर्सन था वो जासूस को देखते ही कहता है, हे मेरी हेल्प कीजिए, आप जो चाहेंगे मैं आपको वो दे दूँगा, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी जो जासूस होता है वो कहता है, क्या तुम्हारा घर पास में है। वो लड़का कहता है, हाँ मेरा घर बहुत पास में है। जाओ उससे नाम पूछता है एंड वो कहता है, मेरा नाम वेन सिंह है। जो जासूस होता है वो कहता है, ठीक है समझ गया, तुम मुझे अदरक दे सकते हो। जो वैन होता है वो कहता है, क्या। जो जासूस होता है वो कहता है, अदरक दे सकते हो, तुम्हारे घर में अदरक है, तुम अमीर हो ना, तो तुम्हारे घर में तो अदरक होना ही चाहिए। अभी जासूस तो उन गुंडों से भी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है, सारे ना डर गए होते हैं एंड फुसफुसा के ही वेन से ही बात कर रहे होते हैं। अरे ये कौन है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इससे तो डर लग रहा है मुझे, भाई मुझे बचा ले, मुझे तुझे नहीं मारना, मैं जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो डर के ही वहाँ से चले जाते हैं। वैन अब जाओ से डरने लगता है। जाओ जिसु वैन के करीब आ रहा होता है एंड कहता है, घर में अदरक है। एंड ये कहते ही वो अपना हाथ ऐसे उठाता ही है एंड वैन अपने आप को कवर करते हुए कहता है, हाँ घर में बहुत अदरक है, मैं सारे अदरक तुम्हें दे दूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो जासूस होता है वो कहता है, ठीक है तो घर चलो। एंड ये कहते ही उसको अपने हाथों से पकड़ के ले जाने लगता है। जो जासूस होता है वो बस बेझिझक ले जाया जा रहा था। जो वैन होता है वो कहता है, छोड़ दो मुझे। जो जा होता है वो कहता है, बिना अदरक दिए हुए तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो वैन होता है वो कहता है, तुम रॉन्ग साइड जा रहे हो, मेरा घर लेफ्ट नहीं राइट में है, वहाँ पे तुम्हारे बाप के घर में जाके तुम्हें अदरक दूंगा। वैन ने ये कह तो दिया होता है, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि भाई साहब उसने क्या कह दिया। जो जासूस होता है वो वैन को घूर के देख रहा होता है, फिर वो कहता है, ठीक है चलते हैं। एंड ये कहते ही चलने लगता है। जो वैन होता है वह गहरी सांस लेकर मन में ही कहता है, हे भगवान बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बस आज ऐसे ही बचा लेना। एंड ये कहते ही वो जासूस को ना लेकर जाने लगता है। जो जासूस होता है वो चल रहा होता है। वैन गेजिंग का कपड़ा देखता है तो उसने सूट बूट पहन रखा था एंड उसे ही देख रहा होता है। जो वैन होता है वो बोलता है, तुम ये देख रहे हो कि मैंने सूट बूट क्यों पहन रखा है, तुम्हें क्या जानना है। जो जासूस होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे बस मेरी अदरक से मतलब है, तुम्हारे कपड़ों से नहीं। एंड ये कहते ही वो आगे और जाने लगता है। जो वैन गेजिंग होता है एक अजीब सा फेस बनाता है, फिर वो भी चल रहा होता है। अब वैन गेजिंग का ना घर आ जाता है। जो वैन होता है वो कहता है, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें अदरक दे देता हूँ। जो जासूस होता है वो कहता है, हाँ ठीक है। एंड ये कहते ही वो अंदर चला जाता है। घर छोटा सा था बट बहुत सुंदर था, लाइक एक
मिडिल क्लास घर जैसा ही लग रहा था, पर बहुत सुंदर सजाया हुआ था। जो अपना जादू होता है वो ऐसे ऊपर नीचे पूरे घर को स्कैन करने लगता है। जो वैन होता है वो अदरक देता है, लाइक अदरक पकड़ा ही होता है, फिर वो अदरक छीन लेता है। जो जादू होता है वो कहता है ये क्या मजाक है। जो वैन होता है वो बोलता है तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें चाय ही बना कर दे देता हूँ। जो जादू होता है वो घूर के देखने लगता है एंड कहता है तुम मुझे चाय बना कर दोगे। जाओ जिसू कि ये निगाहें वैन को डरा रही होती है। वैन कहता है हाँ क्यों नहीं, क्या मैं नहीं बना सकता। साजिशु बहुत सीरियस होकर कहता है चाय बनाने के लिए क्या चाहिए। वैन कहता है मिल्क। जो जाजूसु होता है वो कहता है चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, एंड ये कहते ही टेक्स्ट पे बहुत ही तेज़ मारता है। जो अपना वैन होता है वो डर के कहता है चाय बनाने के लिए दूध एंड चाय पत्ती शक्कर और क्या चाहिए, अदरक अदरक अदरक। जो अपना जाजूसु होता है वो कहता है हाँ, हर अदरक को कैसे डाला जाता है। वैन डरते हुए कहता है कूट कूट के ताकि स्वाद आ सके। जो जाजूसु होता है अब स्माइल करके कहता है हाँ एकदम सही, तो चलो तुम बना कर ला दो। एंड ये कहते ही वो वापस से बैठ जाता है। वैन कैसिंग गहरी सांस लेता है, किचन में जाता है और कहता है क्या पागल इंसान है ये, वो लोग मुझे मरे कि ना मरे, इसके चीज़ों से ही मैं हार्ट अटैक खाकर मर जाऊंगा। एंड ये कहते ही वो मिल्क की पैकेट फाड़ता है एंड दूध डालता है और बाद में अपने जो अदरक होता है ना उसे कूटने लगता है। जो अपना जाजूसु होता है वो अदरक कूटने की आवाज़ से ही उसको इतनी सुकून मिल रही होती है, वो तो जैसे कि जंग जीत लिया हो, उसे ऐसा लग रहा होता है। तभी ना उसे वॉशरूम जाना होता है, उसे पी लगी होती है। अभी जो अपना जाजूसु होता है इधर उधर देखता है, फिर गहरी सांस लेकर वैन के पास जाता है एंड वो ना सीधा पीछे खड़ा ही हो जाता है। वैन कैसिंग जैसे ही पलटता है वो डर जाता है एंड चिल्ला पड़ता है। जाजूसु उसके फेस पर हाथ रख कर कहता है चिल्ला क्यों रहे हो। अभी वो दोनों ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए होते हैं। वैन कैसिंग की तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। जाजूसु उसके फेस से हाथ हटाते हुए कहता है वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। अभी जाजूसु का फेस ना थोड़ा नीचे हो गया होता है, शर्माने जैसा, ब्लश जैसा। वैन कैसिंग उसके फेस को देखकर मन में ही कहता है ये ऐसे इंप्रेशन भी बना सकता है क्या, ये कितना क्यूट लग रहा है, इसे क्या चाहिए, कहीं से मेरे से प्यार तो नहीं हो गया, तभी तो ये मेरे से ऐसी बातें कर रहा होगा। क्या वैन कैसिंग तो क्या सोच रहा है, पर इसकी निगाहें तो मुझे यही कह रही है। वैन कैसिंग तो एक अलग से ही ख्याली पुलाव बनाने लगता है, वो ड्रीम में ही खुद को मारने लगता है कि ई क्या सोच रहा है। तो अभी जो जाजूसु होता है वो नीज पर बैठ जाता है, अपनी हाथ आगे करता है एंड कहता है वैन कैसिंग तुम्हारे ये अदरक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगे। वैन हाथ पे अपने जाव के हाथ रखता है और कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल कर लूँगा, सुंदर तो हो ही तुम, बस थोड़े डरावने हो। अभी जो जाजूसु होता है वो चुटकी मारता है। वैन का ये सब सपना था प्रपोजिंग वाला। जो वैन होता है वो जाव को देखने लगता है। जो जाव होता है वो कहता है किस दुनिया में हो, कब से कह रहा हूँ मुझे पी लगी है, वॉशरूम कहाँ पर है। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें वॉशरूम जाना है। जो जाजूसु होता है वो कहता है नहीं मुझे तो बात लेना है ना, अरे मुँह तू कहाँ पर। जो वैन होता है वो कहता है अरे 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 मुझे पता है इसका मतलब, ठीक है सीधा जाकर लेफ्ट, और ये मुँह इतनी मत क्या करो। जो अपना जाजूसु होता है वो कहता है क्यों, पैसा मुँह सब एक ही तो होता है। जो वैन कैसिंग होता है वो हाथ जोड़ लेता है एंड कहता है हाँ मेरे बाप मुझे सब पता है, पूरी डिटेल पता है मुझे, हर एक कंट्री के लैंग्वेज में मुझे सूसू करने का मतलब पता है, बट आई डोंट लाइक दैट वर्ड, वॉशरूम जाओ चुपचाप। तो जाजूसु होता है वो कहता है तुम जैसे अंग्रेज लोग बाहर से पढ़ कर आकर पूरे संस्कृति की बैंड बजा देते हैं। जो अपना वैन कैसिंग होता है वो कहता है हम बैंड बजाते हैं, तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल बरस रहे थे। जो जाजूसु होता है वो कहता है इसे यही बोलता है तो यही बोलूँगा ना मैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम बस वॉशरूम जाओ प्लीज़,
तुम्हारी चाय बनने वाली है। तो जाजू होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो वॉशरूम चला जाता है। जो वैन होता है वो गुस्सा करता है एंड धीरे से ही कहता है इससे सोच रहा था कि ये मुझे प्रपोज करेगा और मैं इसे एक्सेप्ट करने वाला था। बोलने की तो तमीज़ ही नहीं है, कैसी बातें करता है। एंड गुस्से में और तेज़ अदरक बांटने लगता है। फिर अदरक को ना चाय में डाल देता है, फिर चाय पत्ती शक्कर सब डाल देता है। एंड दूध उबल गई होती है तब उसने डाला होता है और फिर अब वो चाय को खौलाने लगता है। तभी गेट पे ना 2 लोगों की दस्तक होती है एंड उन 2 लोगों के साथ पीछे और भी लोग थे। वो जो 2 लोग होते हैं वो फ़ोन को देखते हैं एंड कहते हैं वेनके सिंह का घर यही है ना। अभी जो दूसरा मेंबर होता है वो कहता है हाँ यही है। एंड ये कहते ही वो दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। वेनके सिंह तो मज़े से ऐसे ही चाय बना रहा होता है। एक लड़का वेनके सिंह पे बैट मारने ही वाला था, तभी जाओ जैसे उस बैट को पकड़ लेता है। वेनके सिंह घबरा के पीछे मुड़ता है, आवाज़ तो आती ही है ना पकड़ने की। वेनके सिंह देखता है कि पीछे बहुत सारे लोग हैं। जो जाओ जैसे होता है उसने वेनके सिंह को बचाया होता है। वेनके सिंह तो सिर्फ जाओ जैसू की आंखों में ही देखने लगता है। उसकी आंखों में जैसे खो गया हो, आसपास म्यूज़िक बज रहा हो। आँखों में तेरी गजब से अजब सी अदाएं हैं। पर तभी जाओ जैसू कहता है तुम इसे नहीं मार सकते, ये मेरे लिए अदरक वाली चाय बना रहा है। अभी जाओ जैसू इतना चिल्लाता है कि ऊपर से जाने वाली प्लेन पूरी हिल सी जाती है। जो वेनके सिंह होता है वो देखने लगता है एंड कहता है मन में ही एक चाय के लिए मुझे बचा रहा है। पीछे जो 2 लड़के थे, एक लड़की एक लड़का था, उसमें से लड़की कहती है चाय मैं तुम्हें पिला दूँगी, बेमतलब केस के बीच में मत पड़ो नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। इस पे बहुत अच्छी रकम रखी गई है मारने की, एंड हम बाउंटी हंटर है, मारे बिना नहीं छोड़ते। अभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है ना केन। जो केन होता है वो कहता है हाँ अन्नो। अभी उस लड़की का नाम अन्नो था एंड वो हमारा केन जिजवाओ था। जो जाजूसू होता है वो अपने हाथ को टाइट बंद करते हुए कहता है और मैं भी अदरक वाले चाय का लवर हूँ, चाय के लिए हजारों को मार सकता हूँ। अभी अन्नो एंड हमारे किन की आइज़ छोटी होती है, अपनी आँखों को छोटा कर देते हैं, साथ में जाओ जिसू की भी। अभी चिल्ला कर वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अन्नो होती है वो कहती है वेनके सिंह को मारो, इन्हें तो हम ही देख लेंगे। अभी जो बंदे होते हैं वो वेनके सिंह को मारने जा रहे होते हैं और जाओ जिसू को वो संभाल रहे होते हैं। वेनके सिंह के पास जाओ जिसू किसी को जाने ही नहीं दे रहा होता है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है सबको। ऐसे जान से नहीं बट पंचेस मारना, बीटिंग करना, वो बहुत तेज बीट कर रहा होता है सबको। जाजसू अभी उन लोगों से लड़ रहा होता है। वेनके सिंह घबराया हुआ था एंड गलती से उससे गैस तेज हो गया था, चाय गिरने वाला था। बट जो जाजसू होता है वो कहता है वेनके सिंह चाय गिरने वाला है, चाय को संभालो। वहन अपने आँच को थोड़ा सा गैस के फ्लेम को कम करते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है। वेनके सिंह मन में ही कहता है कितना पागल इंसान है, हम रहते तो भाग जाते, पर मैं अदरक वाली चाय बना रहा हूँ इसलिए भाग भी नहीं रहा है। अभी जो अपना जाजू होता है वो बहुत गंदे तरीके से सबको बचा चखा रहा होता है। अभी एक पर्सन वेनके सिंह के बहुत करीब आ गया था, उसे मारने ही वाला था। तभी जाजू उससे पकड़ लेता है। वेनके सिंह जाओ की आंखों में देख रहा होता है। जाजू उस पर्सन का गला दबाते हुए कहता है चाय के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी तो बैकग्राउंड में ना म्यूजिक बजने लगती है। जैसे डेली का जोर, उसे चाय की प्यास, मेरी ताकत का शोर। एक कप, 2 कप, 3 कप चाय, अदरक वाली चाय के लिए जान दे दो भाई। अदरक हो तो सहन भी पिएंगे, तेरे बिना तो गम में जिएंगे। कुछ भी कर सकता हूँ मैं, दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं। एक अदरक वाली चाय के लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। अदरक वाली चाय मेरी जान, मेरी शान, उसे कप के लिए बोलो सारी दुकान।
के बिना जिंदगी है फीकी, एक सिप लेने को दुनिया पे भाई अदरक का जादू मुझे बनाए हीरो, तेरी चाय के लिए हो जाए जीरो। अभी तो वैन किसिंग देखता ही रह जाता है और जाहो जिसु बहुत ही गंदे तरीके से लड़ रहा होता है। अन्नो भी कह रही है पागल है क्या, एक अदरक वाली चाय के लिए इतने गंदे तरीके से लड़ रहा है। लेकिन होता है वो कहता है ये भी हमारी तरह बाउटी हंटर है क्या। जो अन्नो होती है वो कहती है लगता तो नहीं है, इसको लड़ने का बिल्कुल तमीज ही नहीं है, छोड़ूंगी नहीं। एंड ये कहते ही वो जहाँ जिसु को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ जिसु अन्नो का हाथ पकड़ता है एंड कहता है अदरक वाली चाय के लिए इतना दीवाना हूँ कि असूलें भी तोड़ सकता हूँ, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, तो दूर रहोगे तो सही रहेगा आंटी। एंड ये कहते ही धक्का दे देता है। जो अपनी अन्नो होती है वो कहती है आंटी कहाँ, इट्स टू पर्सनल। एंड ये कहते ही वो सैंडल उतार के अब ऐसा लगता है कि कुश्ती करेगी वो सीधा। अदरक हो तो जहर भी पिएंगे, तेरे बिना तो गम में जिएंगे। कुछ भी कर सकता हूँ मैं, दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं। एक अदरक वाली चाय के लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। अदरक वाली चाय मेरी जान मेरी शान, उसे कब के लिए तोड़ो सारी दुकान, तोड़ो सारी दुकान। दो चाय जीरो, दो चाय जीरो, दो चाय जीरो, दो चाय जीरो, दो चाय जीरो। करते हैं बट चाय लवर झुकते थोड़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ जिसने सबको हरा दिया होता है। अपनी अन्नो जो ज़मीन पर ऐसे लेटी हुई थी एंड वो कहती है एक चाय के लिए सबको मार दिया, कितना पागल है ये। अभी जो अपना जाजिसु होता है वो वैन को घूर के देखता है एंड कहता है चाय बन गया। जो जाजिसु होता है वो हाँ में से रिलाता है एंड फटाफट कप में ना चाय डालता है एंड अपने वैन केजिंग मतलब जाजिसु के सामने ले जाता है। जाजिसु उस कप को पकड़ता है, स्मेल लेता है और कहता है जन्नत। एंड वो तो ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर बड़े बड़े चाय के कप हैं जिसमें चाय डाले जा रहे हैं, आसपास अदरक बिखरे हुए हैं। वो उस चाय के खुशबू में जैसे समा गया हो, तभी उसे फील होता है कि उसके हाथ से कोई कप छीन रहा है। जाजिसु अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एक रस्सी जो उस कप पे लपेटी हुई है वो उसे खींच कर उसे तोड़ देती है। अभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसके हाथों में ना एक रस्सी जैसा था एंड वो कहती है गुजैन के हाथ से बचना मुश्किल है, वैन केजिंग को मुझे दे दो। जो अपना जाजिसु होता है वो कहता है मेरे चाय को तुमने गिरा दिया। अभी जो गुजर होती है वो कहती है हाँ तो क्या। अभी जो अन्नो एंड किन होते हैं वो साथ में कहते हैं बहुत गलत किया, अब तो मरने वाली है। जो गुजर होती है वो कहती है मैं मरने वाली हूँ बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसे कमज़ोर बाउटी हंटर नहीं हूँ। अभी जो अपना जाजिसु होता है उसको तो ऐसा लगता है कि सुपर सैन की शक्ति मिल गई है, गोकू बन गया है वो, कामे हमें मारेगा अभी। जो वैन होता है वो साइड हट जाता है एंड कहता है ये तो पक्का कामे हाँ चलाएगा। पास में गोकू की फ़ोटो भी लगी थी जो कामे हाँ ही मार रहा होता है। जो गुजन होती है वो कहती है ऐसे क्या देख रहा है। जाजिसु इतने गुस्से में चिल्लाता है मेरी चाय गिराई, सीधा आवाज़ प्लेन में हिट। जो प्लेन वाला पर्सन होता है ड्राइवर वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये कौन राक्षस है, कौन चिल्ला रहा है इतना। जो जाजिसु होता है ना वो सीधा गुजैन पर अटैक करने जाता है। गुजैन उस धागे से ना जाजिसु का हाथ पकड़ लेती है, बट जाजिसु उस धागे को हाथों हाथ तोड़ के गुजैन के पास जाता है। जो गुजैन होती है वो कहती है मन में ही ये क्या इतनी ताकत। जो गुजन होती है अपनी नीज़ पर आ जाती है एंड कहती है मुझे माफ़ करो गलती हो गई, मैं एक लड़की हूँ तो मुझे मारोगे क्या। एंड ये कहते हैं वो बहुत मासूम सा चेहरा बना लेती है, उसको लगता है कि जाओ छोड़ देगा वो लड़की समझ के, पर जाजिसु उसके फेस पर इतना तेज पंच मारता है कि वो अन्नो के पास में ही गिरी होती है। जो गुजन होती है वो कहती है ये क्या पागल इंसान है, ये कितना पागल है। जो अन्नो होती है वो कहती है मुझे भी ऐसे ही मारा चाय के लिए,
लड़की को भी नहीं देखता। एंड ये कहते ही वो रोने लगती है। एंड गुजन भी कि मैं अच्छी बाउटी हंटर हूँ, मुझे अजीब से बाल वाला लड़का कैसे मार सकता है। जो वैन होता है ना वो अभी भी साइड में छुपा हुआ था। जाओ से सबसे ज़्यादा डर लग रहा होता है अभी वैन को, भले वो लोग वैन को मारने आए हों, बट अभी वैन केजिंग का ऐसे है कि मैं उन गुंडों के हाथों चला जाऊंगा पर जाओ जिसू के हाथों नहीं। जाओ जिसू वैन को देखता है एंड वैन डर जाता है और कहता है सोलो लेवलिंग का लग रहा है यार, इसकी आंखें क्यों चमक रही है। जो अपना साजिशो होता है वो कहता है क्या और चाय नहीं थी। जो वैन होता है वो कहता है हाँ हाँ होगी ना, और चाय होगी। एंड ये कहते ही वो किचन की तरफ जाता ही है, बट किचन के पास विंडो है ना, उस विंडो को तोड़ते हुए कोई अंदर आता है एंड चाय वहीं पर रखी थी और चाय पूरी ज़मीन पर गिर जाती है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाओ की तरफ देखता है, बहुत ही प्यार से पीछे घसक जाता है। वो लड़का भी आया होता है एंड कहता है प्रिंस देयर, सारे के सारे जो भी हैं यहाँ पर सावधान हो जाए क्योंकि प्रिंस बाउंटी हंटर आ चुका है। प्रिंस अभी बहुत स्टाइल दिखा रहा होता है, तभी जाओ जिसू एक पंच मारता है, प्रिंस सीधा नीचे, चाय पत्ती उसके पूरे फेस पर आ गई होती है एंड वो कहता है प्रिंस हियर, किसने मारा रे। एंड ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। अभी जो किन होता है वो कहता है आया बड़ा प्रिंस हियर। अभी सारे को ऐसे मारा होता है ना जाओजुसु ने कि वो उठने लायक ही नहीं रहा होता है। जो जाओजुसु होता है वो गुस्से में वैन को देखता है एंड कहता है ये सब क्यों आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, बाउंटी हंटर ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मेरे होटल को कोई कब्जा करना चाहता है, मेरे चाचा जाओजी, इसलिए उन्होंने मुझे मारने के लिए इन लोगों को भेजा है। एक्चुअली मैं मारने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए। आज के डेट में वो मुझे पकड़ भी लिए तो वो जो मेरी होटल है, रेस्टोरेंट, उनका हो जाएगा और मेरी जायदाद भी। और अगर नहीं पकड़ पाए तो मेरे होटल के पीछे कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। इसलिए ये सारे लोग मुझे पकड़ने आए हैं, जाओजिंग के पास ले जाकर रखने आए हैं। मैंने अच्छी प्लानिंग की थी, मैं इस शहर में आ गया था ताकि जाओजिंग को पता ही ना चले, पर मेरे दोस्त ने ही मेरे साथ गद्दारी की और मेरा लोकेशन लीक कर दिया। जो अपना जाओजिसो होता है वो सीधा वैन का हाथ पकड़ के कहता है कहाँ पर रहते हैं तुम्हारे चाचा जाओजिंग। जो वैन केसिंग होता है वो तो जाओजिसो की आंखों में ही देखने लगता है। जाओजिसो बड़े जोश के साथ कहते हैं कहाँ रहते हैं तुम्हारे चाचा। जो अपना वैन होता है वो कहता है ताइलेक्स सेक्ट। जो जाओजिसो होता है अपने घड़ी को देखता है एंड कहता है तुम्हारे पास कार है। जो वैन होता है वो नाव में सर हिलाता है। अभी जाओजिसो उन सब की तरफ देखता है और कहता है कोई व्हीकल लेकर आया है। अभी जो अपनी अन्नो होती है वो कहती है मेरे पास कार, ये ले चाबी और निकल जाए यहाँ से। अभी जो अपना जाओजिसो होता है उसे चाबी लेता है, वैन केजिंग का हाथ पकड़ के उस कार के अंदर बैठाता है एंड बहुत ही तेज कार चलाने लगता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या तुम एक अदरक के लिए मुझे अपने चाचा के हाथों तो नहीं सौंप रहे ना। बिल्कुल नहीं, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा। जो अपना जाओजिसो होता है वो कहता है साजी एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एड्रेस मुझे पता है वैसे भी। एंड ये कहते ही वो अपना फ़ोन खोल लेता है। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही गेट खोलने की कोशिश करता है, बट जाओजिसो उसको पूरा बांध ही देता है एंड उसे सीधा जाओजिंग के पास ले जाता है। लाइक नाइट से बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, मॉर्निंग हो गई है ताइलेक्स सेक्ट जाने में, पर वो मॉर्निंग में पहुंचता है एंड जाओजिंग के सामने वैन को ऐसे ही फेंक देता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है अरे वाह, तुम कौन से बाउंटी हंटर हो। अच्छा है 10 बजे का टाइम था, तुम 5 बजे ही लेकर आ गए। मैं जीत गया वैन, मैं जीत गया। अभी जो वैन था वो नीचे गिरा हुआ था, वो झपट रहा होता है। जो अपना जाओजिसो होता है वो कहता है सुन लो, तुम्हारे वजह से मैं अदरक वाली चाय नहीं पी पाया। जाओजिंग कहता है क्या कह रहे हो तुम। जो जाओजिसो होता है वो कहता है ये मेरे लिए अदरक वाली चाय बना रहा था और तुम्हारे भेजे हुए आदमी ने मुझे परेशान किया है। जो जाओजिंग होता है वो बोलता है
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जाओ जैसे होता है अपना मुक्का एकदम टाइट करता है एंड जाओजिंग के फेस पे धर देता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। बहुत सारे लोग अब वहाँ पर आ गए होते हैं। अभी जो जाओ जैसे होता है वो वैन को कवर करते हुए कहता है कुछ भी हो जाए तुम इसको अब कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम सबसे बदला लूँगा, तुम सबसे बदला लूँगा। तुम लोगों की वजह से मैं अदरक वाली चाय नहीं पी पाया। 5 बज गया है, अब तुम लोग गए। एंड ये कहते ही जाओ जिसु बहुत तेज मारता है, सबको मार रहा होता है। जाओ जिंग हैरान कि ये कैसा इंसान है भाई। जाओ जिसु किसी को नहीं देख रहा होता है, कौन बूढ़ा कौन बच्चा है। कुत्ता भी उसके पाँव पे काटने आता है। जाओ जिसु उससे पकड़ के कहता है तो भी इन लोगों में शामिल है, मतलब तेरे वजह से मैं भी चाय नहीं पी पाया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड ये कहते ही उसे गोल 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 घुमा कर फेंक देता है। एंड वो कुत्ता एक सोफे पे जाकर गिरता है एंड भाव भाव करके वहाँ से भाग जाता है। वो कुत्ता भी जाजूसू से पंगा नहीं लेना चाहता। जो जाजूसू होता है वो बहुत लोगों को मार देता है, बहुत सारे सभी लोगों को एक मार के ना एक पहाड़ जैसा कर देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है एंड हंसते हुए कहता है अब कौन आना चाहेगा मेरे और मेरे अदरक वाले चाय के बीच में। जाओजिंग नीज पे आ जाता है एंड कहता है माफ़ करो, माफ़ करो, मैं अभी तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनवाता हूँ। जो अपना जाओजी से होता है वो कहता है अदरक वाली चाय के लिए क्या इम्पोर्टेंट है बताओ। जो जाओजिंग होता है वो कहता है अदरक। जो जाओजी से होता है वो कहता है और क्या इम्पोर्टेंट है। एंड वहाँ पे जो सेफ था ना, जो चाय बनाने वाला था, उससे भी कहता है, वो भी डर गया होता है। जाओजिंग भी डर गया होता है, कौन क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, कोई भी जवाब नहीं देता है। जाओजिंग कहता है अदरक ही तो ज़रूरी है ना। जो जाओ होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता। एंड ये कहते ही उसके फेस पर बहुत तेज पंच मार देता है। एंड उस जो वेटर था ना उससे भी कहता है यहाँ पे रुकना चाहते हो या फिर यहाँ से जाना चाहते हो या फिर बताना चाहते हो कि अदरक वाली चाय के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वो जो सेफ होता है वो कहता है मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। वैन जो भी बंधा हुआ था लेटे लेटे ही सब कुछ देख रहा होता है, मन में कहता है कितना पागल इंसान है ये। जो अपना जाजू से होता है वैन के पास जाकर उसे उठाता है, उसका हाथ वाथ खोलता है एंड कहता है 10 नहीं बजी है, 10 बजे के बाद हम घर जाएंगे और तुम मुझे अदरक वाली चाय पिलाओगे, ठीक है। जो वैन होता है वो हाँ में से हिलाता है। एंड जाओ वहीं पर पलथी मार के बैठ गया था। जो वैन होता है वो कहता है वैसे ये मेरे चाचा का घर है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय यहाँ पे भी बना सकता हूँ। जो अपना जाजू होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो किचन में, मैं तुम्हारी सेफ्टी करूँगा। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के किचन में ले जाता है। एंड वैन चाय बना रहा होता है एंड वो किचन में ही खड़ा था। सारे लोगों का होश आ गया था, इनफैक्ट जाओजिंग का भी। बट जाओ जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। एक लड़का उठने की कोशिश भी करता है बट दूसरा लड़का कहता है अरे सोचा वो पागल है, बहुत मारेगा, बचना है तो ऐसे ही सोने का नाटक कर, यहाँ पे सब जगे हुए हैं पर सब नाटक कर रहे हैं। वो लड़का इधर उधर देखता है तो सब अपनी धीरे धीरे आंखें खोल खोल के बंद कर रहे होते हैं। वो लड़का भी अब लेट जाता है क्योंकि उससे भी थोड़ा ना मार खाना है। जाओजिंग जो घड़ी पे ही देख रहा होता है एंड कह रहा होता है मन में ही क्या मैं हारने वाला हूँ, क्या वो बड़ी सी रेस्टोरेंट मुझे नहीं मिलेगी। एंड ये कहते ही वो रो रहा होता है। अभी ना फाइनली चाय बन गई होती है। जाओजिसु फिर से उस चाय की खुशबू ले रहा होता है एंड खुशबू लेते ही वो वैन की तरफ देखता है। वैन स्माइल करके उस चाय को लेकर आ रहा होता है बड़े प्यार से। जाओजिसु उस चाय को पकड़ ही रहा होता है, तभी कोई कहता है जाओजिंग सर मैं आपको बचाऊंगा। एंड ये कहते ही वो जाओजिसु की तरफ मारने के लिए आता है। अभी यहाँ पे स्लो मोशन चल रहा होता है। वो जाओजिंग को मतलब जाओजिसु को मारने के लिए जा रहा होता है। जाओजिंग कह रहा होता है हाथ उठा के कि मत जा, पर वो लड़का उतना ही भाग रहा होता है एंड कह रहा होता है सर मैं आपको वो रेस्टोरेंट दिला कर रहूँगा। एंड ये कहते ही वो जाओजिसु को मारता है तो जाहिर सी बात है कप पर हिट होता ही है। बेचारा कप
फिर से टूट जाता है। जाओ जिसो अभी भी अदरक वाली चाय नहीं पी पाता। वैन केजिंग जैसे ये देखता है वो कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता है एंड सारे लोग लेट गए होते हैं। जाओ जिंग बस देखते रहता है एंड कहता रहता है, बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए फई, पर अब तुम RIP होने वाले हो। अभी वो पर्सन फई था। जो फई होता है वो जाओ जिसू को देख कर कहता है, जाओ जिंग सर को वो रेस्टोरेंट चाहिए जिसके लिए वैन को उसके कदमों में जाना ही पड़ेगा और तुम गए काम से। एंड ये कहते ही पंच मारने वाला था पर जाओ जिस उस पंच को लॉक करते हुए कहता है, तुमने मेरी चाय गिराई, तुमने मेरी चाय गिराई। एंड ये कहते ही वो उस लड़के की तरफ देखने लगता है। उस लड़के को तो ऐसा लग रहा होता है, लाइक फई को ऐसा लग रहा होता है कि मौत के देवता उसके पास आ गए हैं, जो बस अभी उससे उसकी जान लेने ही वाले हैं। बस एक हाथ और उसकी जान गई। जाजूस उसके मुंह पर पंच मारता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लटका हुआ रहता है ऊपर, वो भी नंगा, नेगेड, सिर्फ छोटा सा पैंट उसके पास बच गया होता है अंदर वाला, बाकी पूरा नेगेड छोड़ा हुआ होता है। जो जाजूस होता है हाथ फोल्ड कर लेता है एंड कहता है, हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मेरी अदरक वाली चाय गिराने की। क्या तुम्हें पता है अदरक वाली चाय के लिए कितना तड़प रहा हूँ मैं, मेरी चाय। एंड ये कहते ही वो फिर से तेज चिल्लाता है। जो प्लेन वाला इंसान था वो कहता है, ये अब तो मैं अलग जगह पे हूँ, फिर भी ये आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है। मुझे प्लेन नहीं चलाना, मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ। हमें वापस जाओ को दिखाया जाता है जो फई को ही देख रहा होता है। जो फई होता है वो कहता है, सर मुझे नहीं पता था कि आपको आपकी चाय बहुत प्यारी है, और मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना मारेंगे और मुझे ऐसे लटका देंगे। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं सर? मैं आपको चाय पिला दूंगा सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जो जाजूस होता है वो कहता है, तो मुझे चाय पिलाओगे? अच्छी अदरक वाली चाय के लिए क्या ज़रूरी है? एंड फिर से वो वही टोन में वही सवाल। जो जाजिंग होता है अपना सर पकड़ लेता है, मन में ही कहता है, गया तो फई गया, RIP, हाँ तेरे लिए फ्यूनरल रख दूँगा मैं। जो फई होता है उसके पूरे पसीने छूट रहे होते हैं। भाई ये तो कौन बनेगा करोड़पति में सवाल जाना चाहिए कि अदरक वाले चाय के लिए क्या ज़रूरी होता है। जहाँ जिस उससे घूर रहा होता है वो जो पर्सन होता है फई, वो बोलता है, अदरक वाली चाय के लिए अदरक ज़रूरी है। ये सवाल जैसे ही जाजूस सुनता है उसके मुंह पर पंच मारते हुए कहता है, गलत जवाब, तुम अपनी ज़िंदगी हार रहे हो। अभी जाजूस जिंदा मारने वाला था बट वैन उधर आकर कहता है, साओ ये तुम्हारी अदरक वाली चाय, ये लो, गरम करती है। जो जाजूस होता है उस चाय को लेता है, आसपास देखता है एंड कहता है, अगर अब मेरे इस चाय को किसी ने भी गिराया तो इस दुनिया को मैं जला डालूँगा। अभी जो सारे के सारे जो नीचे गिरे हुए होते हैं ना, जितने भी, वो सब उठ जाते हैं। जाओजिसू को कवर कर लेते हैं ताकि उसकी चाय कोई ना गिरा सके। जाओजिंग भी इनफैक्ट खड़ा होकर उसकी चाय को कवर करने के लिए खड़ा हो जाता है, लाइक उसकी चाय को कवर कर रहा होता है। जाओजिसू एक गहरी सांस लेकर उस चाय के सिप लेता है और जन्नत, उसे फाइनली जन्नत मिल चुका होता है। उसे लग रहा होता है कि वो आसमान में उड़ रहा है, हर जगह घूम रहा है, अदरकों से खेल रहा है, बड़े बड़े चाय के कप में नहा रहा हो। उसे ऐसा लग रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वो वैन की तरफ देखकर कहता है, इतनी अच्छी चाय मैंने आज तक नहीं पी, ये कितनी अच्छी चाय है, ये बहुत अच्छी चाय है। एंड ये कहते ही वो सिप ले लेके पी रहा होता है। वैन की जिंग की आंखों में भी आंसू आता है एंड वो कहता है, क्या मेरी चाय इतनी अच्छी है? जो जाओजिसू होता है वो कहता है, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। एंड ये कहते ही वो चाय को लगातार सिप लिया जा रहा था। अरे सारे के सारे रोने लगते हैं कि फाइनली इसको चाय मिल गया, अब ये हमें नहीं मारेगा। फई भी रोते हुए कहता है, अब तो चाय मिल गया, अब तो जाने दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए। बट जाओ को थोड़ा ना सुनना है, वो तो चाय ही पी रहा होता है। जो डोगी था वो भी रो रहा होता है। वो
वहाँ का जो सर्वेंट था ना, वो उस कुत्ते को शांत करवाने लगता है कि शांत हो जा टफ़ी, शांत हो जा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, शांत हो जा। बट वो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, मतलब हमारा टफ़ी वो बहुत रो रहा होता है। कट टू सीन गाइस, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसु एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है एंड ये रेस्टोरेंट वैन का ही है। वो बड़े मज़े से बैठा हुआ होता है। तभी वैन उसके पास आता है एंड उसके हाथ में चाय था। वो चाय को रखता है एंड कहता है ये तुम्हारे लिए, अदरक वाली चाय। जो जाजूसू होता है वो वैन को देखकर कहता है शुक्रिया, एंड ये कहते ही वो चाय के सिप लेने लगता है। वैन केजिंग बैठा हुआ था एंड बहुत ही ब्लश कर रहा होता है, उसके गाल पूरे लाल हो गए होते हैं। जाजूसू जो चाय पीते पीते पूछ रहा होता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। जो जाजूसू होता है वो कहता है क्या कहना चाहते थे मेरे से। जो वैन होता है वो बोलता है चाय के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है, दूध, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक। तुम तो अदरक के बारे में जानते ही होंगे। जो जाजूसू होता है वो कहता है हाँ सब ज़रूरी होता है, एंड ये कहते ही वो एक और सिप लेता है, वो भी बहुत तेज। क्या चाय है। जो वैन होता है वो कहता है तो क्या तुम मुझे अपनी चाय का अदरक बनाना चाहते हो, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करना चाहते हो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ, तुम मेरे चाय हो और मैं तुम्हारा अदरक बन के रहना चाहता हूँ। एंड ये कहते ही वैन केजिंग ऐसे नीज पे जाता है एंड वो जो चाय वाला अदरक वाली चाय थी उससे आगे करते हुए कहता है क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करोगे, मैं हमेशा तुम्हें अदरक वाली चाय बना कर दूँगा। जो जाजूसू होता है वो कहता है पर। जो वैन होता है वो कहता है तुम एक चाय के लिए इतना कुछ कर सकते हो, एक अदरक वाली चाय के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो मेरे लिए तुम क्या कुछ नहीं कर दोगे जाओ प्लीज़ प्लीज़ तुम चाय बन जाओ और मुझे अपने लाइफ का अदरक बना दो प्लीज़। अभी ना पीछे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे होते हैं ये कैसा प्रपोजल है, चाय अदरक, ये क्या कर रहे हैं ये लोग हैं। इनके प्रपोजल को देखकर तो कोई कुछ एक्साइटेड भी ना हो। अभी जो जाजूसू होता है उसकी आंखों में आंसू आता है एंड वो कहता है क्या तुम सच्ची में मेरा अदरक बनना चाहोगे। जो अपना वैन केजिंग होता है वो भी आंखों में आंसू लाकर कहता है हाँ सच्ची में। वैन केजिंग उसे हक कर लेता है, जाजूसू भी उसे हक कर लेता है। जो वैन एंड जाओ होते हैं एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाजूसू के लिप्स के पास जाता है एंड जो जाजूसू होता है वो वैन केजिंग के लिप्स के पास, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करने के बाद अलग होता है एंड जाजूसू कहता है तुम्हारे होठों में वो अदरक वाली चाय की स्वाद है, मुझे पसंद आया। फाइनली मुझे ऐसा इंसान मिला जो मेरे लिए अदरक वाली चाय कभी भी बना सकता है, मेरी अदरक वाली चाय। एंड ये कहते ही वो चिल्लाता है एंड प्लेन में वो आवाज़ फिर से हिट करती है। अभी जो वो पर्सन होता है वो कहता है फिर से ये आवाज़, मुझे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, मेरे आस पास भूत है जो अदरक वाली चाय का दीवाना है। शायद वो अदरक वाली चाय पीना चाहता होगा और वो मर गया होगा, इसलिए अभी जो पास वाला फ़्लाइट वाला था जो एयरप्लेन चला रहा होता है वो कहता है क्या हुआ भाई। अभी जो वो प्लेन वाला इंसान होता है वो कहता है अदरक वाली चाय। जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है क्या। हमें वैन और जाओ को दिखाया जाता है जो हक कर रहे होते हैं, उनको ना बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं जो पीटे हुए होते हैं। किन अन्नो, फई, प्रिंस, जाओजिंग एंड हमारा वो डोगी भी एंड वो सेफ भी। अभी वो सारे ताली मारते हैं एंड कहते हैं फाइनली इसको अदरक वाली चाय मिल गई और अदरक वाली चाय बनाने वाला भी। मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मुझे भी ये खुशी मिल रही है कि FF इतना ही था। आई होप आपको ये FF अच्छा लगा और ये अच्छी लगने वाली चीज़ है। ये क्रिंजी है ना, पर लिटरली मैंने रिकॉर्ड करते समय बहुत इन्जॉय किया। सेंसलेस स्टोरी रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आया मुझे कसम से। लाइक मैं आशा करती हूँ कि आप जो सुन रहे हो आपको भी इन्जॉय मिला हो। बट मुझे कब से लाना था ये परफेक्ट डे लगा मुझे लाने का, वेडनेसडेज में।
एंड हाँ, वन शॉट होने के बाद भी ये छोटा है, बट बहुत छोटी स्टोरी है, बट इन्जॉय। आई होप आपको ये करवाई हो। जैसा भी लगा हो कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया रिकॉर्ड करते समय। आई होप आपको सुनते समय भी मज़ा आया हो। एंड कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जाओ जिसू उफ झान जिहान विश करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं वेंजू डेज के नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू, और हाँ जय वेंजू भी करना ना मत भूलिएगा। एंड अब सच्ची में मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जाओ जिसू उफ हमारे प्यारे से झान जिहान माय ब्रदर।